दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। दरअसल केजरीवाल ने ईडी की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। दरअसल याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा, आइए जानते हैं। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दलील को ठुकरा दिया कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वो व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती, जांच किसी के घर जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। ये गोवा चुनाव से संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। फैसला कानूनी सिद्धांतों पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धता पर। कानूनी फैसले के दायरे में अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, न कि राजनीति में जाने का। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत की समय सीमा समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।